Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss a poem When I Am Dead, My Dearest, and it is written by Christina Rossetti. So starting with the poem translation. When I am dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant though no roses at my head, nor shady cypress tree. अब ये बेसिकली एक पोम नहीं है, ये एक सॉन्ग भी है जिसको सॉन्ग के नेम से भी जाना जाता है कि जो कि क्रिस्टीना रोजेटी का सॉन्ग है। तो फर्स्ट 4 लाइन्स में पोएट कहती हैं कि जब मैं मर जाऊंगी माय डियरेस्ट मेरे प्यारे लोगों, तो मेरे लिए कोई भी सैड सॉन्ग्स मत गाना, यानी कि मेरी रिमेम्बरेंस में मुझे याद करने के चक्कर में कोई भी सैड सॉन्ग नहीं गाना। और मेरी ग्रेव के जो हेड है वहाँ कोई रोज भी नहीं लगाना, ठीक है, कोई गुलाब का पौधा नहीं लगाना मेरी कब्र के पास, या शेडी सिप्रस ट्री भी नहीं लगाना, वो दरख्त जो साया देते हैं। बी द ग्रीन ग्रास अबव मी विद शॉर्ट्स एंड ड्यू ड्रॉप्स वेट, एंड इफ दो विल्ट रिमेंबर एंड इफ दो विल्ट फॉरगेट। बल्कि पोएट चाहती हैं कि जब मैं मर जाऊं, जब मैं मेरी डेथ हो जाए, तो मेरी कब्र पे कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ लाइक फ्लावर्स या शेडी सिप्रस ट्री नहीं लगाए जाएं, या किसी किस्म की कोई भी डेकोरेशन नहीं की जाए। बल्कि वो चाहती हैं कि उनकी जो ग्रेव है उसके ऊपर खुद ग्रीन ग्रास जो है वो लगेगा, और जैसे कहते हैं नेचुरली लगेगा। और जब बारिश होगी और बारिश के कतरे जब उस ग्रास पे पड़ेंगे तो उनको ये चीज़ अच्छी लगेगी, उनको नेचुरल चीज़ें पसंद हैं, तो इसलिए वो कहती हैं कि वो चाहती हैं कि खुद ब खुद उनकी कब्र पे ग्रीन ग्रास हो। एंड इफ दो विल रिमेंबर एंड इफ दो विल फॉरगेट। अब पोएट अपने प्यारे लोगों पे, अपने फ्रेंड्स पे, फैमिली पे ये फैसला छोड़ती हैं कि अगर तुम लोग चाहो तो मुझे मेरी डेथ के बाद याद रख सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो मुझे भूल भी सकते हो, यानी कि तुम लोगों पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये फैसला वो उन पे छोड़ती हैं। I shall not see the shadows, I shall not feel the rain, I shall not hear the nightingale sing on as if in pain and dreaming through the twilight that doth not rise nor set। अब वो कहती हैं कि जब मैं मर चुकी होंगी तो मुझे कुछ फील नहीं होगा, यानी कि अगर उन्होंने दुनिया में कुछ तकलीफें वगैरह देखी हैं तो कह रही हैं कि जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मुझे कुछ फील नहीं होगा, मैं किसी भी किस्म के शैडोज नहीं देखूंगी, अगर बारिश होगी तो मैं तो बारिश भी फील नहीं कर पाऊंगी, या वो कह रही है कि नाइटिंगेल जो है वो उसका सॉन्ग भी नहीं सुन पाएंगी। आप लोग जानते हैं नाइटिंगेल एक बर्ड है और उसके जो सॉन्ग है सॉन्ग ऑफ सैडनेस और सॉन्ग ऑफ पेन भी कहा जाता है। तो कहते हैं कि नाइटिंगेल जब दुख में कोई सॉन्ग गाएगा तो वो भी नहीं सुन सकेंगी, चाहे वो पेन में गाए। और कहती हैं कि जब ट्वाइलाइट, जैसे जब सूरज का टाइम होता है कि ना वो सही से गुरूब होता है और ना वो सही से तुलू होता है, जब कहती हैं वो उस तरह का टाइम होता है, मैं वो भी नहीं देख सकूंगी, यानी कि सूरज का राइज होना या सनसेट होना, मैं कह रही हूँ मैं कुछ भी नहीं देख सकूंगी। हैप्पीली आई मे रिमेंबर एंड हैप्पीली मे फॉरगेट। और वो एंड पे कहती हैं, जैसे पिछली लाइंस में उन्होंने लोगों को बोला है कि अब आपकी मर्जी है कि आप, एंड इफ दो विल रिमेंबर एंड इफ दो विल फॉरगेट, कि अब आपका डिसीजन है कि आप मुझे याद रखो या ना रखो। एंड वाली लाइंस में वो अपने बारे में ये बात करती हैं, हो सकता है कि मैं तुम लोग को खुशी खुशी से याद रखूं, और हो सकता है मैं तुम लोग को खुशी में भूल जाऊं। ठीक है, अब हम लोग थीम्स देखते हैं। थीम्स इसमें आ जाता है लव का, डेथ का, मॉर्निंग का और मेमोरीज का। Symbols: roses and the cypress tree. The roses and cypress trees in the poem symbolize traditional mourning, the typical ways in which the living go about commemorating the dead. This symbolism has deep roots. The ancient Greeks and Romans associated the cypress tree with death because of its inability to regrow if cut back too much, and it's one of the most common trees planted in cemeteries across European and Muslim countries. Roses, of course, are linked with love and are often placed at loved ones' headstones. अब सैम्पल्स की जब बात की जाए तो रोजेज और सिप्रस ट्री की ये बात की गई है कि जो रोजेज हैं वो बंदा जब अगर किसी की ग्रेव पे लगाता है तो ये शो करता है कि वो उस अपना रिलेटिव से जो कि जिसकी डेथ हो चुकी है उसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और वो उस लव में, उस प्यार में लगाते हैं। और सिप्रस ट्री जो होते हैं वो भी उन लोगों की कब्रों पे लगाए जाते हैं, क्योंकि सिप्रस ट्री वो ट्री है कि अगर उसको कट भी कर दिया जाए तो वो रीग्रो होता है और बहुत ज़्यादा होता है, और वो छायादार होता है, साया देता है।
तो इसलिए पोइट ने इन दो चीज़ों को लगाने से सख्ती से मना किया है। Second symbol is green grass. The green grass here symbolizes the way that life carries on in the face of death. Such grass will grow and thrive above the speaker's grave, and this speaker to the way that the world will keep on turning after the speaker dies. The grass then is also a symbol of what the speaker hopes for her beloved, that his person will continue to grow and flourish in her absence. अब ये जो ग्रीन ग्रास है, अब ये पॉइंट ने बताया है कि ये बेसिकली एक सिंबल है कि जैसे ग्रास खुद ब खुद ग्रेव पे उगता है और फिर दोबारा उगता है और फिर एक टाइम पे ख़त्म हो जाता है। तो वो कहती हैं कि ये दुनिया जो है इसी तरह चलती है। द वर्ल्ड विल कीप ऑन टर्निंग आफ्टर द स्पीकर डाइज। तो पॉइंट कहती है कि मेरे मर जाने के बाद भी ज़िंदगी चलती ही रहेगी, जैसे ग्रास ग्रो करेगा खुद ब खुद, इसी तरह दुनिया भी खुद ब खुद चलती रहेगी। इसी तरह इन्होंने ग्रास को होप से भी कंपेयर किया है कि मेरी एब्सेंस में जो लोग मेरे से मिलने आएंगे तो वो उसको देख के खुशी महसूस करेंगे। The nightingale, a kind of songbird, has been a symbol of lament, a passionate expression of grief, sorrow, or mourning. In classical literature, in this poem, the speaker says that once she is dead, she will no longer hear the nightingale's lament on the surface. This paints death as a kind of relief from the pain and sorrow of this world. Yet, at the same time, the nightingale song is also renowned for its beauty. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नाइटिंगेल का जो सॉन्ग होता है वो ग्रीफ को, सॉरो को, मॉर्निंग को, गम को शो करता है। तो पोइट ने ये बताया है कि मैं नाइटिंगेल को अपने फोत होने के बाद, अपने मर जाने के बाद नहीं सुन सकूंगी, चाहे वो कितना ही तकलीफ में क्यों ना हो, यानी कि उनकी जो पेन है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो नाइटिंगेल है वो ब्यूटी को भी रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।